हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट। और आज हम बात करेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, तो वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उनके पास ना तो सिस्टम रहता है, ना तो कोई सेटअप रहता है, ना तो लैपटॉप होगा, ना पीसी होगा। अगर होगा भी तो वो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है या जो भी करना हो, तो आपको बाकायदा एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही स्टडी करना पड़ेगा। आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। लोग जाते हैं, मैंने कहीं देखा है कि जॉब पे जाते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि मैं 5 मिनट में आपको ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप दिन के 5 मिनट निकाल के ये सब एज अ बिजनेस या एज अ करियर आप इसको अगर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको बाकायदा एक लैपटॉप है या कंप्यूटर आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप लीजिए, इसमें इन्वेस्ट करिए। आपका इन्वेस्टमेंट है। 25-30 हज़ार का एक नॉर्मल भी आप लैपटॉप लेते हैं या पीसी बनाते हैं, आराम से उसके अंदर आप 4 स्टडी कर सकते हैं। मोबाइल सिर्फ सौदा डालने के लिए ठीक है कि आपने अगले दिन रात को या शाम को या जॉब से आके या जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर आपने स्टडी किया और अगले दिन आपको मालूम है कि कौन से लेवल पे मुझे बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, उसके लिए मोबाइल ठीक है। लेकिन लोग तो उसी के ऊपर चार्ट देखते हैं, उसी के ऊपर सारी स्टडी करते हैं। आप कितना भी कर लीजिए, आप यहाँ से पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो विजुअल आपको चाहिए, आपके दिमाग में जो पैटर्न बैठना चाहिए, वो बड़े स्क्रीन पे ही बैठता है। मोबाइल पे आप वो फीलिंग ही नहीं आएगा आपको। बस सौदा कहेगा, आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बस टाइम पास होगा। अगर टाइम पास करना है तो ठीक है, लेकिन एज अ करियर अगर आपको लेना है स्टॉक मार्केट को, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट तो 20-25 हज़ार का करना ही पड़ेगा। भले आप ट्रेडिंग 500 रुपये में करिए। अगर नहीं है तो फिर बंदोबस्त करिए, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते। मोबाइल में आप मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कई लोग घूमने जाते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो एज अ ब्रोकर, मैं ब्रोकर हूँ, मेरे पास काफ़ी डीमेट अकाउंट है, लोगों के ट्रेड देखता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं कहीं सुन के या किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी ट्रेडर है मेरे पास, 200-300 लोग ट्रेड करते हैं मेरे वहाँ। उनका डीमेट के अंदर मैं जब देखता हूँ तो वही करते हैं। कहीं भी है वहाँ से ट्रेड करते हैं, फिर बोलते प्रॉफिट नहीं होता है। कई बार कॉल भी हम देते हैं, उसके ऊपर भी उनको प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान ही नहीं होता, फोकस ही नहीं होता है। काम कुछ कर रहा है, उनको लगता है ये सीख है, सट्टा है, जुआ है, चलता है, होता है। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। तो पहला नियम है कि अगर आपको स्टडी करना हो तो लैपटॉप या पीसी के ऊपर करिए। मोबाइल सिर्फ इसलिए यूज़ करिए कि आप उसको ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कि हर बार आप लैपटॉप कंप्यूटर को लेके तो नहीं घूम सकते उस वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन स्टडी करने के लिए मोबाइल वो सूटेबल गैजेट नहीं है, उसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल पर ही जाना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी मैनेजमेंट। लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। देखिए, आपको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी आता हो, फिर भी अगर आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आप स्टॉक मार्केट से 1 रुपया नहीं कमा सकते। मनी मैनेजमेंट का क्या है? अब लक की अलग बात है कि आप आए और आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपया डाला और वो 20 लाख हो गया, तो वो अलग चीज़ है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नसीब वाले होते हैं। मैं मेरे जैसा नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, जो 80 से 85% लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप कोशिश करिए 10 से 15 स्टॉक के अंदर काम करने के लिए, ना कि आप 3-4 स्टॉक में काम करिए। और मेरे हिसाब से तो आप 5% से ज़्यादा पैसा किसी एक स्टॉक में डालिए मत। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी करिए, 5% बहुत होता है किसी भी एक इन्वेस्टमेंट, एक कोई भी ट्रेड करने के लिए। और उसके अंदर जो भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हो वो स्टॉप लॉस कैरी करिए आप। 10% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। 4-5%, 5% ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10% का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप 10% दे रहे हैं तो सामने 20% आना चाहिए। अगर आपने 1 लाख का सौदा दिया, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आपने 1 लाख का सौदा लिया और आप सोच रहे हैं कि मुझे 10 हज़ार का नुकसान में लेने के लिए तैयार हो, तो सामने कम से कम 20 हज़ार आना चाहिए। आप ऐसा बिजनेस कभी नहीं करेंगे कि आप 5 लाख रुपये लगा रहे हैं किसी बिजनेस के लिए और कमाएंगे भी 5 लाख रुपये। अगर नहीं चला तो 5 लाख रुपये पूरे डूब जाएंगे। तो आप वहाँ तो अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि भाई कम से कम 50 लाख रुपये दिखेगा, ये 20-25 लाख रुपया, तभी आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं। एज इट इज़ यहाँ पर है कि अगर आपने 1 लाख रुपये का शेयर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं 10% का लॉस लेके निकल रहा हूँ, तो सामने कम से कम मेरे को 10% लॉस ले रहा हूँ तो 20% मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब कि 10 हज़ार का लॉस ले रहा हूँ तो सामने 20 हज़ार रुपया मेरा आना चाहिए। अगर उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है आपको चार्ट के ऊपर तो आप ट्रेड मत करिए। और सिंपल अगर आप देखते हैं कि आप मानो 20 स्टॉक में बाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हर स्टॉक में आपने 5-5% का एलोकेशन कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 2 लाख से ट्रेडिंग शुरू की और हर स्टॉक में आपने
20 स्टॉक लिए और हर स्टॉक में आपने 10-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया। अब कोई स्टॉक चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। एक रफ बात करते हैं कि आपने 10 स्टॉक लॉस में गए और 10 स्टॉक प्रॉफिट में गए। जो स्टॉक लॉस में गए, 10,000 पे 10% 1,000 का लॉस होता है, इंटू 10 स्टॉक के अंदर आपका लॉस हुआ, मतलब 10,000 का लॉस हुआ। और जो स्टॉक प्रॉफिट में गए वो 20% का आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहाँ पे 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 प्रॉफिट में से आप 10,000 निकाल दीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट 10,000 का हुआ। अगर इस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग सीख भी अच्छे तरह पाएंगे और आपका कैपिटल भी आ, बचा हुआ रहेगा। अगर आप 3 स्टॉक 4 स्टॉक 5 स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपका कैपिटल ही गायब हो जाए। देखिए यहाँ पे पैसा चला जाएगा, उससे इतनी बड़ी बात नहीं है। पैसा तो आज नहीं तो कल आप वापस रिकवर कर लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन इस मार्केट से अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो जो ग्रोथ इस मार्केट में है वो कहीं नहीं है। आप उस ग्रोथ को भूल जाएंगे, फिर वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो कोशिश करिए, पैसा जाता है जाने दीजिए, पर आपका कॉन्फिडेंस इस मार्केट से न जाए। और सीखिए तो प्रॉपर वे में सीखिए। लोग आते हैं यहाँ सीखने के लिए, वो भी चलो एक स्टॉक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा नहीं। अगर उसका एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से सीखिए तो आप सीख पाएंगे और आने वाले समय में प्रॉफिट बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लोग टिप के ऊपर बहुत जाते हैं कि मैं कोई टिप, प्रोवाइडर ने टिप दे दिया, वो टिप गलत नहीं देते। अगेन यहाँ पे बात मनी मैनेजमेंट की आती है। किसी ने आपको टिप दे दिया कि आप HDFC का शेयर 1,500 रुपये पे बाय कर लो, तो आप पूरा का पूरा पैसा एक में मत डालिए, और भी कई स्टॉक वो देगा ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अगेन मैंने जैसे बोला कि 5% से ज़्यादा स्क्रिप्ट, कोई भी एक स्क्रिप्ट में पैसे मत डालिए। तो टिप वाला भी कुछ ना कुछ स्टडी होगा उसका, पर आप उसमें से भी पैसे नहीं कमा पाते। अब वो टिप दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% उसका कॉल सही होगा, वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए तो कॉल के साथ प्रॉफिट, अगर वो टिप दे रहा है आपको तो टेक प्रॉफिट के साथ स्टॉप लॉस भी देता है वो। तो आप स्टॉप लॉस तो देखते नहीं, खाली टेक प्रॉफिट दिखता है, और स्टॉक जब नीचे जाता है तो आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि मनी मैनेजमेंट बेस्ट है, उसके बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। पहली बात मैंने की कि आपको एक सिस्टम लेना चाहिए, दूसरी बात की कि मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, तीसरी बात कि आप किसी को भी देख लीजिए, एक सिंपल जॉब के लिए आज ग्रेजुएट बंदा निकलता है तो उसको 20-25 इनिशियल जॉब के लिए भी उसको कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। और यहाँ पे लोग आते ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। आप मार्केट से चाहते क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए। क्या आपको 1 का डबल करना है? जैसे लोग 1 लाख रुपए लेके आते हैं, वो सोचते हैं कि 1 लाख का 2 लाख कर देता हूँ। आप कोई किसी भी बिजनेस में जाइए, आपका यहाँ वहाँ पे भी 1 लाख का 2 लाख नहीं होता। एक टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए। यहाँ पे कोई सीखना ही नहीं चाहता। ग्रेजुएशन करने के लिए भी आपकी 20 साल की उम्र निकल जाती है। 12-15 साल जब पढ़ते हैं तब आप जाके ग्रेजुएट होते हैं, तब जाके आपको 15-20 हज़ार की नौकरी मिलती है। और यहाँ पे लोग सिर्फ पैसे लेके आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ से तो मैं पैसे डबल कर लूँगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 2-3 लाख रुपए लेके आइए, अच्छी बात है। पहले 1-2 साल आप सीखने के ऊपर फोकस करिए। देखिए लाइफ बहुत लंबी है, अगर 2-3 साल आपने सीखने में दे दिया वक्त, तो आने वाले समय आपका आराम से जाएगा। एज इट इज़ गाड़ी चलाने जैसा ही है। स्टार्टिंग में आपको लगता है यार कितना डिफ़िकल्ट काम है, या जजमेंट लेना, ये करना, गियर देखना, क्लच दबाना, एक्सीलेटर देना, हाथ पैर सब इन्वॉल्व रहते हैं, हमें डर भी लगता है। लेकिन आपको मालूम है, एक बार आपको जो गाड़ी चलाता है आप देखिए उसको रास्ते तक याद नहीं रहता कि उसको मंजिल पर जहाँ जाना है, गाड़ी चालू होता है ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। उसको याद भी नहीं रहता कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब टर्न मारना है, कुछ याद नहीं रहता, पर गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। बस ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। सॉरी, बस ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए 2 से 3 साल का वक्त अपने आप को दीजिए। और अगर आप 20 स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉक, आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो वो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, पर सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके जो भी मन में आया आपने बाई कर लिया, ऐसा नहीं। एक सिस्टम बनाइए, वो सिस्टम के हिसाब से फॉलो करिए। इवन एक सिंपल आप मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम करते हैं तो उसको फॉलो करिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। किसी भी एक इंडिकेटर के बेस पे करिए, ट्रेड लाइन के बेस के ऊपर, या मूविंग एवरेज, या जो भी इंडिकेटर आपको सूट करता हो, या आप ओवरऑल खुद की स्टडी कुछ करना चाहते हैं तो जो भी करिए उसको 2-3 साल का वक्त दीजिए, और बाद में देखिए कि वो स्टडी चलती है कि नहीं चलती है। उसके बाद ही आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। और डेफिनेटली अगर आप 20 स्टॉक में ये स्टडी अप्लाई करते हैं तो आपका कभी कैपिटल लॉस नहीं होगा। तो आपको अपने वक्त को, अपने आप को टाइम दीजिए, जिस तरह आप दूसरे बिजनेस में देते हैं। हर बिजनेस का एक रूल्स होता है। अगर आप एज अ बिजनेस किसी को लेना, किसी भी
बिजनेस में जाना चाहते हैं तो 5 साल का रूल होता है कि अगर किसी बिजनेस को आपको चेक करना तो वहाँ अगर आप 5 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा वो बिजनेस में आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो लोग एक एक दो दो दिन में या एक एक दो दो महीना में अपना सबर खो देते। तो बेसब्र मत बनिए, खुद को समय दीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी करेंगे आपको स्ट्रेस होगा और आप छोड़ देंगे। तो कम पैसे से आइए, भले 5, 10, 50 हज़ार लेके आइए, लेकिन अपने आप को समय दीजिए सीखने के लिए। और अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर आपका हाथ इस स्टॉक मार्केट में कोई नहीं पकड़ पाएगा। एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। इसी तरह के और भी कई प्रॉब्लम्स है जिसे लोग करते हैं और उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बना पाते। आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ जिसकी वजह से लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। थैंक यू।